नमस्कार। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सियासी रंग अब अदालतों में पहुंच गया है और कल तक जो ये लग रहा था कि अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है, ऐसा नहीं है। रेतीले तूफान में जंग हो रही है, रेतीले राजस्थान में। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये जंग कोर्ट गई ही क्यों। एक एक करके ग्राफिक के माध्यम से और पाई चार्ट के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि क्यों। देखिए, तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं जो सबसे पहले जिसके बारे में बात कर लें। राजस्थान की सरकार यानी कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि पायलट कैंप अयोग्य घोषित हो जाए, यानी कि उनको स्पीकर बोल दें कि अब आप वोट नहीं कर सकते, अब आप एमएलए नहीं रहे। ऐसे में क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ऊपर देखिए क्या लिखा है, 200 में से 19 गए, 181 हो गया। इसका मतलब यह है कि 200 में जो मेजॉरिटी मार्क 101 था वो घट के 91 हो गया। गहलोत के पास 101 हैं, यानी कि वो सरकार आराम से कंफर्टेबली बना लेंगे। गहलोत जिनके पास 22 थे, उसमें से 19 लोग सस्पेंड हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो बचे 3। फिर ये 3 विधायक कहां जाएंगे? ये इंडिपेंडेंट हैं, शायद ये भी हाथ जोड़ ले गहलोत से। और बीजेपी अपने 75 लेकर के क्या कर लेगी? बीटीपी एक पार्टी है, ट्राइबल पार्टी, वो उसने अभी तय नहीं किया है, अभी डिसाइड नहीं किया है, न्यूट्रल है, तटस्थ है। अभी तक ये नहीं मालूम कहां जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति बनी तो वो भी गहलोत के पास चले जाएंगे, यानी कि अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो एडवांटेज गहलोत है। अब ये मामला चला गया कोर्ट में, नतीजा ये होगा कि गहलोत की जीत। दूसरा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हम आपको बता दें, क्योंकि इसीलिए मामला अदालत में गया है। पायलट कैंप अयोग्य घोषित नहीं हुआ तो ये होगा, कुल संख्या 200 की 200 ही रहेगी। ये पहली तस्वीर है अगर वो अयोग्य घोषित नहीं होते हैं तो। 101 बहुमत का आंकड़ा है, गहलोत के पास 101 है, यानी कि एकदम बॉर्डर लाइन मामला। सचिन कैंप के पास 22, बीजेपी के पास 75 और बीटीपी जो है उसके पास 2। उन्होंने अभी तक कोई तय नहीं किया है कि वो कहां जाएंगे। ऐसी स्थिति में 2-3 चीजें हो सकती हैं। आप आइए आपको वो बताएं। गहलोत मामूली अंतर से जीत जरूर जाएंगे, लेकिन हमेशा तलवार जो है वो गर्दन पर अड़ी रहेगी कि कभी भी सरकार जा सकती है। एक कमजोर ये रहेगी सरकार हर समय, और हर समय ये डर रहेगा कि कहीं कोई इधर उधर ना हो जाए। अब आपको वो दूसरी पॉसिबिलिटी बताते हैं कि अगर पायलट कैंप अयोग्य घोषित नहीं हुआ तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अब आप सोचिए, गहलोत के पास 100 ही बचे, क्योंकि अगर एक भी विधायक पाला पलट ले, गहलोत कैंप से निकल करके और सचिन के कैंप में चला जाए, और सचिन के कैंप का आंकड़ा हो जाए बीटीपी के साथ मिलके, बीटीपी के विधायक अगर सचिन के साथ चले जाएं 25 हो जाए, 75 भारतीय जनता पार्टी के। अब आप 75 और 25 जोड़िए, कितना हुआ? 100। गहलोत के पास कितने हैं? 100, यानी कि मैच टाई हो गया। बहुमत का आंकड़ा किसी के पास नहीं और गहलोत की सरकार गिर गई, यानी कि तुरंत सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की, लेकिन गहलोत की सरकार गिर जरूर जाएगी। सिर्फ एक, अब आप सोचिए, सिर्फ एक से तो अल्पमत में चली जाएगी गहलोत की सरकार। इस सिचुएशन के बाद 100 अगर हो जाता है और सदन का पूरी संख्या कम हो जाएगी, ये एक स्थिति होगी। सदन में पायलट पर भरोसा करना जो है एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम है। ये एक बहुत बड़ी स्थिति होने वाली है। आइए अब आपको बताएं कि किस तरीके से अयोग्यता कांग्रेस की मदद कर सकती है। क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस बार बार कह रही है अयोग्य घोषित कर दो, अयोग्य घोषित कर दो? उसका कारण यह है, 10वीं अनुसूची के तहत पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए बागी विधायक अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं स्पीकर द्वारा। 10th शेड्यूल कहा जाता है इसको। उसमें एंटी पार्टी एक्टिविटी एक क्लॉज होता है जिसके तहत स्पीकर ये एक्शन ले सकते हैं। सदन की पूरी संख्या कम हो जाएगी, जैसे कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। गहलोत सरकार बना लेंगे, बहुमत का आंकड़ा कम होने से गहलोत आसानी से जीत जाएंगे। सदन में पायलट पर, और यह सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस चाहती है डिस्क्वालीफाई हो जाए। सदन में अगर सपोज एक बड़ा उदार दिल रख के कांग्रेस बोले नहीं आओ पायलट तुम आ जाओ, और उस समय अगर सचिन पायलट ने भरोसा तोड़ दिया, बीजेपी के साथ चले गए, तो डिस्क्वालिफिकेशन तो बाद में होगा, सरकार तो पहले गिर जाएगी। इस डर के मारे कांग्रेस पार्टी चाहती है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो। पायलट के खिलाफ वोट किया तो सरकार गिर जाएगी। अयोग्यता की कार्रवाई, और देखिए ये कानून ऐसा है, अयोग्य आप ये कहेंगे कि वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाने चाहिए अगर वो ऐसा करेंगे, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई बाद में होंगे। जो 10th शेड्यूल है
उसके हिसाब से आपकी सरकार पहले गिर जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन आप करते रहिए तो पर्पस तो या मकसद सिद्ध हुआ नहीं। इसीलिए कांग्रेस कह रही है अभी डिस्क्वालीफाई कर दो। ये सरकारी, ये एक लीगल दांव पेच है और इसीलिए मामला अदालतों में गया है। तो इस वजह से कांग्रेस चाहती है कि वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएं। अभी विधायकों की अयोग्यता सरकार बचाने का पहले से चला गया दांव है, जिसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। मैं पहले से ही अंदेशा लगा लूं कि यह दिक्कत आने वाली है तो मैं अभी स्ट्राइक कर दूं। कांग्रेस अपनी तरफ से यह कर रही है। अब आइए आपको बताएं पायलट कानून से क्यों मदद मांग रहे हैं, उसके कुछ पॉइंट्स बता दें। पायलट ने कांग्रेस के खिलाफ अब तक, और गौर फरमाइए ऑफिशियली अब तक कांग्रेस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने बार बार जितने भी इंटरव्यू हैं उसमें वो ये कह रहे हैं मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी और ना ही बीजेपी ज्वाइन की, ना ही अपनी पार्टी बना ली। तो अब करते रहिए आप साबित कि वो एंटी पार्टी। कहां एंटी पार्टी किया उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। ये बहुत ही सोचे समझे तरीके से सचिन पायलट अभी चल रहे हैं, अपना एक एक फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधि कानून और जो कानूनी रूप से वो लगाना मुश्किल होगा, ऐसे उनके कैंप का दावा है। क्या आप कैसे कहेंगे कि एंटी पार्टी क्या कर दिया? कांग्रेस का कहना है कि भाई आपके फोन रिकॉर्ड हैं, आप जाकर के उनके गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं, हरियाणा में होटल में रुक रहे हैं। तो सचिन कैंप का यह कहना है कि भाई होटल में रुकना एंटी पार्टी थोड़ी होता है। ये आप साबित कैसे करेंगे लीगली कि मैंने कुछ एंटी पार्टी किया? तो इस वजह से यह मामला लेकर के वो अदालत में गए हैं। अयोग्यता पर रोक लगी तो भी गहलोत सरकार अस्थिर करने का एक मौका पायलट के पास और होगा। और यह बड़ी बड़ी अहम बात है, क्योंकि अभी अगर वो अयोग्य हो जाते हैं घोषित तो फिर तो गेम ओवर। फिर बीजेपी के वो किसी काम के नहीं, फिर वो कांग्रेस के किसी काम के नहीं, बनाते रहे अपना फ्रंट। लेकिन अगर वो अयोग्य नहीं घोषित होते हैं और अदालत से उनको मदद मिल जाए तो एक चांस और है उनके पास अशोक गहलोत को एम्बैरेस करने के लिए। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अदालत पहुंचा रेगिस्तानी तूफान और पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ हमारे साथ हैं। सुप्रिया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मामला अदालत में चला गया, जाहिर सी बात है आप भी मानेंगी कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात करना जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, कि पहले से ही अंदेशा लगा लें कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इनको निकाल बाहर करो, इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। लेकिन अब मामला अदालत में चला गया। आपने तर्क भी सुना होगा कि सचिन पायलट कैंप क्या बार बार कह रहा है। आप साबित कैसे करेंगे कि यह एंटी पार्टी एक्टिविटी थी? सबसे पहले तो संकेत जी, ये पूरा मुद्दा क्योंकि अदालत में है, इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करना शायद उचित नहीं होगा। अदालत इसका फैसला करेगी और कल जैसा कि हियरिंग है, हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। और जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपने वक्तव्य में अभी कहा था कि उन्होंने बड़े फूक फूक के कदम रखे हैं और उन्होंने एंटी पार्टी अभी तक कुछ बोला नहीं है। जबकि सत्य यह है कि वो बार बार और उनके सारे लोगों ने बार बार बोला है कि राजस्थान की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, ये सरकार गिर जानी चाहिए। ये सरकार अकेले अशोक गहलोत की तो नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार है। और अगर आप कांग्रेस में रहते हुए ही कांग्रेस की सरकार को गिराने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो क्या ये एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है? पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई शिकायत है, अगर आपको कोई शिकवा है, आप उसके बारे में बात करिए, ऐसे छोड़ के थोड़ी भाग जाते हैं और आप जाके मेजबानी स्वीकार करते हैं हरियाणा की भाजपा सरकार की। एक चीज आपसे पूछना चाहता था सुप्रिया, एक चीज ये पूछना चाहता था, देखिए जो जिन बयानों का आप जिक्र कर रही हैं वो मीडिया के हवाले से बयान दिए गए हैं। आधिकारिक रूप से क्या कोई ऐसा बयान आया है कि उन्होंने किसी मंच में, पार्टी के मंच में, या इस तरीके की एक ऐसी चीज कुछ बोली हो, पार्टी को लिखित में बोला हो, जिससे आप ऑन रिकॉर्ड साबित कर सकें कि इनकी जो कार्रवाई थी वो एंटी पार्टी थी या ये बीजेपी से मिल करके कुछ कर रहे थे? क्योंकि देखिए मीडिया में तो तमाम सोर्स बेस्ड बातें होती रहती हैं। बिल्कुल होती रहती है, लेकिन अगर मेरे बारे में मीडिया में ये चर्चा होगी कि मैं एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रही हूं या मैं अपनी सरकार को अल्पमत में कह रही हूं, सरकार को गिराने का प्रयास कर रही हूं, तो कहीं ना कहीं तो मैं अपनी क्लैरिफिकेशन भी दूंगा ना।
उन्होंने जितने इंटरव्यूज किए, इंडिया टुडे मैगजीन के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि सरकार अल्पमत में इनको चले जाना चाहिए। आप अपने ही घर को फूकने पे लगे हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं जो मैं बोल रही थी कि ये षड्यंत्र कैसे नहीं कहा जाएगा। आप छोड़कर गए हरियाणा में बीजेपी की सुरक्षा, जो गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर है वो पूरी सुरक्षा के इंचार्ज है मानेसर के उस होटल का। आप हरियाणा की सरकार की मेजबानी स्वीकार करें। अरे उसको छोड़िए, आइए बात करिए। आपको करना नहीं चाहते, अब आप कोर्ट चले गए। तो ये सब एंटी पार्टी एक्टिविटी अगर नहीं है तो एंटी पार्टी एक्टिविटी क्या होगी? एक तीसरा सवाल मैं आपसे ये पूछ लूं। देखिए, उस पर भी उनका तर्क है कि किसी होटल में रह लेना ये एंटी पार्टी कैसे हो गया, मैं पैसा दे करके चले जाऊं, किसी भी होटल में रहूं, ये उनका तर्क है। मैं उनके तर्क के हिसाब से बता रहा हूं। एक तीसरी बात इसमें यह है, और वो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने वो तरह तरह की बातें सुनी होंगी कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है ये तब मान्य होता है जब राजस्थान असेंबली या कोई भी हाउस सेशन में हो, सेशन में चल रहा हो, उस समय स्पीकर की एक भूमिका होती है। जब हाउस चल ही नहीं रहा उसमें स्पीकर कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, या तब व्हिप कैसे लागू हो सकती है? नहीं, मैं इसीलिए मैंने कहा था क्योंकि ये मामला अदालत में है, मैं इस पे कानूनी टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, मैं संक्षिप्त में ये जरूर कहूंगी कि विधायक दल की सीएलपी की जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग थी, दो बार बुलाई गई, उनको इन्फॉर्म किया गया और एआईसीसी ने इन्फॉर्म किया। एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स ने उनको लिख के भेजा, उनसे बात करके बोला कि आप आइए, इस मीटिंग को अटेंड करिए, सीएलपी की मीटिंग है, अधिकृत तौर नहीं, पे। लेकिन उस पर व्हिप लागू नहीं होती ना। हो रही थी अगर हाउस सेशन में ना हो, जैसे संसद अगर सेशन में ना हो या असेंबली अगर सेशन में ना हो, तो व्हिप लागू नहीं हो सकती। यानी कि आप अपने विधायकों को यह आदेश नहीं दे सकते कि आना ही आना है, ऐसा उनका दावा। नहीं, ये उनका दावा। और हमारा दावा यह है कि जब विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, जब कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की जिन लोगों ने एक मुख्यमंत्री को चुना है, जो सरकार के सदस्य हैं, जो रूलिंग पार्टी से एसोसिएशन रखते हैं, जब उनकी मीटिंग बुलाई जाती है और अगर आप नहीं आते हैं, उसकी बार बार अवहेलना करते हैं और एआईसीसी ऑब्जर्वर्स के कहने पर भी नहीं आते हैं, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर भी नहीं आते, तो ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है और ये षड्यंत्र पूरी तरह से खुलकर खेला जा रहा है। इसमें मैं जितनी कम करूं उतना अच्छा रहेगा। जी, तो कल 1 बजे पता चलेगा ये मामला जो अदालत की ओर गया है, और अभी भी पिक्चर बाकी है क्योंकि ये रेगिस्तानी तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं खबरों की खबर में। जब वापस आएंगे तो मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला से बात करेंगे, जो कि जयपुर से हमको ताजा हाल देंगे। तो सौरभ शुक्ला मेरे सहयोगी के पास चलते हैं। तो सौरभ, आप जयपुर में हैं, तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त? पिक्चर बाकी है और पिक्चर में काफ़ी एक्शन भी बाकी है संकेत, क्योंकि कल 1 बजे तक सुनवाई यहाँ पर होगी। 1 बजे सुनवाई होगी और डबल बेंच सुनवाई करेगा। उम्मीद ये थी कि आज 8 बजे सुनवाई हो जाएगी, लेकिन सीजे ने कहा है कि कल सुनवाई होगी और बेंच भी कल गठित होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सचिन पायलट के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कल उन्हें 1 बजे तक अपना जवाब, जो नोटिस उनके 19 विधायकों को दिया गया है, वो देना है स्पीकर को। और स्पीकर ने तो बड़े कड़े शब्दों में ही नोटिस में लिखा है कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो पूरी संभावना है कि कल कुछ एमएलए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं। तो आखिरी सहारा कोर्ट से सचिन पायलट का। और उधर फेयरमाउंट रिजॉर्ट में भी अशोक गहलोत बैठे हुए हैं और उनका दावा है कि 109 से ज़्यादा विधायक उनके पास आ गए हैं। सचिन पायलट के खेमे के भी विधायक आने को तैयार हैं, लेकिन मानेसर के रिजॉर्ट्स में हरियाणा पुलिस उनको बाहर नहीं निकलने दे रही है। उनका दावा है कि 5 से ज़्यादा एमएलए हैं जो आना चाहते हैं। उधर बीटीपी के 2 विधायक भी जाहिर कर चुके हैं कि वो अशोक गहलोत के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत की स्थिति ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है संकेत। जी सौरभ, तो कल तो जो होगा सो होगा। अभी जिस तरीके से राजस्थान में स्थितियां हैं, रातों रात भी कुछ ना कुछ हो सकता है, तो नजर बनाए रखिएगा सौरभ। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आप रिपोर्ट दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। तो ये था आज का खबरों की खबर।